कर रहा हूँ मैं, इसमें है 1। ये वो आइडेंटिटी अप्लाई होती है कि जब सेम डिजिट हों और रो और कॉलम में केवल पोजीशन चेंज हो रही है उनकी। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, क्या आती है? आइडेंटिटी आती है। एक आइडेंटिटी यूज करनी है और उसके बिहाफ पर इसे हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब रियल में जब तीनों डिजिट सेम हो रो और कॉलम में, तो हमारा पहला रूल है कि हम तीनों को या तो प्लस कर लें, रो को या कॉलम को, तो जो आपको बेटर लगे अकॉर्डिंग टू पेज। अगर आप रो करते हैं तो ये पूरा कॉलम इतना बड़ा हो जाता है, कॉलम में प्लस करेंगे तो ये आसानी से पहले कॉलम में काम हो जाता है, तो इसलिए कॉलम करते हैं हम। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी यही आ जाएगा और इसमें भी यही आ जाएगा। यहाँ पर कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि एज इट इज़ है, और इसमें भी कोई चेंज नहीं होना है। यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग LHS। और अब इस स्टेप में हमारे पास जो पहली रिक्वायरमेंट होती है मीन्स 111 की, वो हमारी पूरी हो गई है। 111 और इसके बाद अब आपका दूसरा स्टेप है कि किसी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट को 0 बनाना। अब 3 by 3 का तो मैक्सिमम एलिमेंट 2 0 हो पाएंगे, और 0 बनाने का सिंपल तरीका मैंने बताया कि कोई भी एक रो या कॉलम को दोनों में से माइनस कर दें। क्योंकि 1 1 बन चुका है तो मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R1 और फिर लिख रहा हूँ R3 माइनस R1। तो ये वाला ऑपरेशन R2 में अप्लाई होगा और ये वाला ऑपरेशन R3 में अप्लाई होगा। अब इसमें क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं है, बट यहाँ पर 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 1 पर R2 माइनस R1 है तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें सेम वही x माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सेकंड रो में देखिए 1 माइनस एक्स आ रहा है, और मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 1, और इसमें कॉमन ले लूँ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस दोनों में कॉमन आ सकता है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप को, और 1 माइनस एक्स सेकेंड रो से और थर्ड रो से। इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और क्योंकि x कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर x। बट इसमें थर्ड में 0, यहाँ पर x माइनस 1 था, मैंने 1 माइनस एक्स लिया है तो यहाँ माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाहर चला गया तो 1 प्लस एक्स। अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि एक रो या कॉलम में मैक्सिमम 2 एलिमेंट 0 हो गए हमारे, तो अब मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करूंगा, तो 1 के रेस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पहले था ऑलरेडी, ये दोनों एलिमेंट, और जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो वहाँ 1 है, उसके साथ 1 प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ भी ये होल स्क्वायर में। अब आपको एक आइडेंटिटी लर्न हो रही होगी यहाँ पर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये हमारा प्रूफ हो। ये आइडेंटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर टेक्ट आ जाता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आगे आएगा एक एग्जाम्पल है।
अगर आपने नहीं करें तो एग्जाम्पल कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में अगर आपके साथ पैटर्न आपको लर्न नहीं होता है तो फिर ये क्वेश्चन होता ही नहीं। इतना टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन ये एक्सपेंड करने में, ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट किसी एक सीक्वेंस में नहीं है, और वो जो तीनों एलिमेंट हैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी वाले, उनका पैटर्न बदला हुआ है। तो ऐसी आइडेंटिटी या ऐसी ट्रिक चाहिए कि हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकें, कोई भी एक टर्म्स कॉमन आ जाए। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रूफ करना है उससे हेल्प लेते हैं। अब आपको 1 + a² + b² बनाना है। यहाँ पर -b² है और कहीं b² ना रो में है ना सीक्वेंस में, कॉलम में है। तो बनाने का तरीका सिंपल, किसी एक रो या कॉलम में या तो अदर एलिमेंट 0 हो जाए या फिर इसके मल्टीपल में हो जाए। तो जो सीक्वेंस है, जो आपका पैटर्न है, उसे समझ लीजिए ध्यान से। अगर इसमें यहाँ -b² है, मैं प्लस का 2b² ऐड कर दूँ, ध्यान देना ये 2b है, इसमें b की मल्टीप्लाई की जाए और इसके साथ ऐड किया जाए। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के -3 भी हो जाएंगे, तो मीन्स माइनस करा जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 में क्या किया गया, C1 - b C3, मीन्स इसमें b की मल्टीप्लाई करी गई और इसको इसमें माइनस किया गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न है C2 वाला। मैंने आपको बताया था पहले एक रूल कि जब भी किसी कॉलम या रो के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो एक के साथ ही लेते हैं। अब यहाँ 2b है और ये 2ab है, तो अगर मैं एक ही मल्टीप्लाई कर दूं और इसे प्लस कर दूं, 0 हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसे, C2 + a C3, मीन्स C3 के साथ ही ऑपरेट करा जा रहा है। तो मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 + a² - b² और प्लस का 2b², पूरा कॉलम लिखना है, 2ab और 2ab। फिर यहाँ पर b 2b है और उसमें b की मल्टीप्लाई करनी है, तो ध्यान से देखना, 2b माइनस का b, अब ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ba² + bq। यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करनी है a की और उसके साथ सम करना है, तो -2ab और +2ab, 0 मैं अगले स्टेप में लिख लूँगा। अभी इसे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2ab - 2ab, यहाँ पर 1 - a² + b² माइनस, अब यहाँ 2a², क्योंकि हमने प्लस करना है तो यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट वाले में -2a, इसमें a की मल्टीप्लाई करनी है और हमें प्लस करना है, तो मीन्स +a - a³ - ab²। थर्ड वाले में कुछ नहीं करना, उसे आप ऐसे ही लिख लीजिए, 2b 2a 1 - a² - b²। मैंने एलिमेंट लिख दिए हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको 2 स्टेप बाद क्लियर हो जाएगा। अब ये 1² a², यहाँ प्लस का b² बचा, 1 + a² + b², 0, और यहाँ पर प्लस का b बचा। अगर मैं b कॉमन ले लूँ सब में, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा b² + a²। यहाँ पर फिर वही एलिमेंट 0, यहाँ पर हमारे पास बचा है 2a² था, प्लस का a² हो गया, और यहाँ पर माइनस का a कॉमन ले लूँ तो अंदर वही बचेगा जो एलिमेंट हमें चाहिए। अब इसमें तो कुछ करना नहीं, इसे आप ऐसे रख लीजिए, 2b 2a 1 - a² b²। देखिए पहले ऑपरेशन के बाद क्वेश्चन लगभग पूरा हो गया था, बट मैंने 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखे समझाने के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे। इस वाले कॉलम में ये 1² + a² + b² कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 1 + a² + b² कॉमन आ जाएगा,
क्योंकि 2 कॉलम से लिया गया है तो पावर हो गई 2, यहाँ 1 0 बी और यहाँ पर 0 1 माइनस ए, यहाँ पर 2b, यहाँ 2a और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास अगर मैं किसी भी रो या कॉलम से करता हूँ, 2 तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम 0 हो सकते हैं एक में एलिमेंट, तो किसी एक रो से कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस, आप चाहो तो एक आधा स्टेप और बढ़ा सकते हो 2 0 बनाने के लिए, पर यहाँ पर कोई स्टेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं इसमें 0 बनाऊंगा तो यहाँ 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करने में फ़ायदा है। 1 मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर माइनस है बीच में और फिर 2a स्क्वायर, तो ये माइनस 2a स्क्वायर है, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, इसका कोई रोल नहीं, माइनस 2b एज इट इज, यहाँ पर 0 माइनस बी, और यहाँ बचा माइनस ए स्क्वायर है प्लस 2a स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 2b स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो अंदर 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, और यह आपका आंसर आ गया 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लॉजिक का शुरू में वो लर्न रखना पड़ता है, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है और बहुत सारी बुक्स में दिया गया है, कई सारे एंट्रेंस में दिया गया है, तो इसे एक दो बार स्टेप से कर लेना सही से। क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा एक एग्जाम्पल भी है, और 14 के क्वेश्चन को अलग तरीके से भी करा गया है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बट पैटर्न यही है। इसमें जो रूल है उस रूल को याद रखना है कि बाहर जो लाना है, बाहर जो लाना है वो टर्म्स हमारे पास पूरी रो में या कॉलम में है ही नहीं, ए बी ए सी, और हमें लाना वही है। तो इसके लिए जो ट्रिक है मैं वो बता देता हूँ आपको, वो ट्रिक बार बार यूज भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यूज होगी इसमें। क्या हुआ? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ कल मैं उस दिन तो ऐसी बातों में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, चलो कोई बात नहीं। हाँ बात ये थी कि मैं इसमें बोल रहा था कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना ही नहीं, केवल डायगोनली दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब इसमें हम रूल क्या करते हैं कि एक बार अपने आप भी पैटर्न में जब हमारे पास वो लॉजिक जो डिजिट लानी है वो है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि रो वाले कॉलम को और कॉलम वाले पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स इस वाले कॉलम को यहाँ से कॉमन लेके इस वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं इसमें रो में ए कॉमन ले रहा हूँ, इसमें बी कॉमन आ सकता है, इसमें सी कॉमन आ सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें भी आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है, बी कॉमन आ सकता है, सी, मतलब ये उसमें दिखता है हमें कि कहीं पर एक लॉजिक कॉमन आ रहा है और वो दूसरे स्टेप में नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, मैं पहले रो में से, पहले दूसरी रो में से और तीसरी रो में से मैंने ए बी सी कॉमन लिया, फर्स्ट में से ए कॉमन लिया तो यहाँ ए प्लस 1/a, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, सेकंड में बी कॉमन लिया तो यहाँ ए, यहाँ बी प्लस 1/b और यहाँ पर सी, थर्ड में से सी कॉमन लिया तो ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी प्लस 1/c। अब रूल ये है कि जो सी कॉमन लिया हमने अगर रो में से, तो अब उसे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम से लिया है तो रो में, तो मीन्स मैंने ऐसे लिया था ए, अब मैं उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बी को इसमें और सी को इसमें, इसमें हमारी वो टर्म्स बन जाएगी जो हमें चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर, और इसमें सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब वो सारी टर्म बन गई जो हमें चाहिए, बट वो अलग अलग ऑर्डर में है, तो अब हमारे पास पैटर्न ये आएगा कि कॉलम को तीनों को प्लस कर दो C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा ये
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी यही हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी था, सॉरी, सी स्क्वायर और इसमें तो कोई चेंज नहीं करा, ये ऐसे रहने दो, बी स्क्वायर प्लस 1, थर्ड में फिर बी स्क्वायर, और नेक्स्ट वाला है हमारा सी स्क्वायर प्लस 1। अब वो सेम पैटर्न आ गया 1 1 वाला, बस उसके बाद तो क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से कोई मीनिंग रहता नहीं उसका, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 बनाना आसान और फिर एक्सपेंड करना भी आसान। 1 1 1 यहाँ पर बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। चलिए कॉमन ले लीजिए, मैं 2 0 बना लो पहले, तो वही पैटर्न है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। 1 इसका कोई चेंज नहीं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें क्या करा 0 बना दिया, बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 बचेगा, सी स्क्वायर में 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर 0 और यहाँ पर 1। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्योंकि अदर एलिमेंट तो सारे 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 आ जाएंगे, तो केवल यही बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 और 16 है वो थोड़े से आसान है, ध्यान से देखना, बस उसमें प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पहले मार्क की थी, शायद अभी फिर समझ में आ जाएगी, क्योंकि कुछ दिन बाद जब प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं तो अच्छे समझ में आती है। इसमें दिया गया है कि के जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, अब के ए की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट। रूल ये है कि हर रो में कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाएगा, मैट्रिक्स में है इसलिए, तो के की पावर n जितना भी ऑर्डर हो 3, और डिटरमिनेंट तो इसका ही रहेगा। रूल ये था कि स्केलर मैट्रिक्स में इसका स्केलर प्रोडक्ट इसका स्केलर प्रोडक्ट, तो ये तो हो गया कि हर रो में से आएगा, तो 3 रो में से 3 बार के होना है। ये हमारा आंसर दे रखा है सी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से लिया जाता है, जिसके रिजल्ट में रखा जाता है। अगला डिटरमिनेंट नंबर एसोसिएटिव मैट्रिक्स, हाँ, लेकिन यहाँ पर खाली मैट्रिक्स दिया गया, स्क्वायर नहीं दिया गया, क्योंकि मैंने बोला डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, तो ये जो थर्ड वाला सी वाला है ये इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है बहुत ही बढ़िया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए समझ रहे हैं ध्यान से। आपको एक फॉर्मूला मालूम था x1 y1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में पढ़ा होगा, x2 y2 और x3 y3। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद हो तो फिर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हाफ x1 ब्रैकेट में, बिल्कुल बस वही फॉर्मूला है, यहाँ पर ब्रैकेट और x3 में फिर ब्रैकेट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस। अच्छा अब आप इसे देखो ना, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, बस मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ कि जो दोनों पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 x3 y, और यहाँ पर 1 1 1 लेना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अच्छा ये वाला x3, ओके चलो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को हम डिटर्मिनेंट ही कहते हैं रियल में। अब हमें जब इसे एक्सपेंड करना है, यहाँ पर हाफ भी लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा ना केवल ये वाली टर्म आएगी, तो इसे हाफ भी लगाना है। अच्छा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा, इसमें एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी आपने कि अगर किसी का ट्रायंगल 0 हो एरिया तो क्या कहते थे आप, पॉइंट्स कोलिनियर,
हाँ जी, पॉइंट्स आर, तो वो कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर पॉइंट कोलिनियर हो तो के की वैल्यू क्या होगी, तो मीन्स आपको तब ये लगाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले 4 तो आराम से कर लोगे, सो द पॉइंट आर कोलिनियर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आप अपने आप ही कर पाएंगे, बिल्कुल पहले आपने करा है अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में। ए बी प्लस सी, बी ए प्लस सी और सी ए प्लस बी, यहाँ पर 1 1 1 बनाना है। अब आप इसे 0 कैसे कर सकते हैं बताइए, आपको प्रॉपर्टी याद हो बस, डायरेक्ट एक स्टेप में। अगर मैं C2 में C1 प्लस C2 कर दूं तो आपके पास जो बनेगा वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर तो 1 1 1 है ही। जब आप इसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी 1 1 1 1 1 1, अब ये आपके 0 हो गए क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। यहाँ लिखेंगे आप C2 इज इक्वल टू C3 हैंस इज इक्वल टू 0। और जब 0 हो जाए तो आप लिखेंगे सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अभी आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि इस बार क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देना, एरिया दे रखा है आपको, और एरिया आपको बताया मैंने मोड में रखते हैं, मोड में। तो मोड में वैल्यू 2 हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक तुम कर लेना। क्वेश्चन गिवन है के 0 4 0 0 2 1 1 1 is equal to 4 if half of the area। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा होगा आपको। इफ द वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगल्स मेड बाय द गिवन पॉइंट्स इज इक्वल टू 4 यूनिट स्क्वायर देन अप्लाई द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर लगेंगे हाफ, हाफ को इधर ले जाइए। मैं डायरेक्ट से एक्सपेंड कर रहा हूँ कि ब्रैकेट में 0 -2, फिर आगे 0, फिर +1 और यहाँ पर 8 - 0 इज इक्वल टू 8। याद रखना ये चीज मोड में है, इसका रोल है ये कि वो प्लस माइनस 2 बार हो सकती है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -2k और ये +8 इज इक्वल टू 8। इसको अच्छे से लिखिए, 8 - 2k इज इक्वल टू 8 implies that 8 - 2k +-8। जब भी से हटाएंगे तो प्लस माइनस का यूज करेंगे। इसके दो फायदे हैं कि दो वैल्यू निकल के आएंगी, 8 - 2k इज इक्वल टू 8 और 8 - 2k इज इक्वल टू -। तो यहाँ तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ k की वैल्यू 8 आ जाएगी, प्लस का 8 है। ठीक है, और आपका ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह का सेकंड क्वेश्चन कर लेना, सेकंड पार्ट, और आपका ये कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे।